तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का त्रिकोणमिति 8.1। तो आज हम जानेंगे 6 नंबर क्वेश्चन को जानेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम के नजरियों से ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और ये आपको प्रूव करने के लिए 2021 में पूछा गया था। ठीक है, प्रूव करने के लिए पूछा जाता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन हमेशा आपसे पूछेगा, एक ना एक क्वेश्चन ये बोर्ड एग्जाम में डालता है और इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। ध्यान दीजिएगा कि ये क्वेश्चन जो है ऑटोमेटिक बनेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है और आपको दिख भी रहा होगा, यदि कोण ए और कोण बी, क्वेश्चन को समझना है तो ही क्वेश्चन बनेगा। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन कहा जा रहा है कि कोण ए, ध्यान दीजिएगा क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पे लिखिए दिया है 6 नंबर क्वेश्चन। चलिए हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन आपको बगल में दिख रहा होगा, लिखेंगे यहाँ पे क्या है, पहले दिया क्या क्या वो लिखते हैं। दिया ये है, चलिए दिया है कोण ए बढ़िया से लिखते हैं, कोण ए और कोण बी क्या है, तो दिया है न्यून कोण है। क्या आपको समझ आया? नहीं समझ आया होगा। ए और बी क्या है, तो न्यून कोण है। न्यून कोण मतलब ये होता है कि 90 डिग्री से छोटा, यानी कि 45 डिग्री का वो कोण होगा, 180 डिग्री का कोण वो नहीं हो सकता है। ये 9th क्लास में पढ़ने के लिए दिया जाता है, लेकिन आप पढ़े नहीं होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ समझना है कि न्यून कोण मतलब होता है कि 90 डिग्री से छोटा वाला कोण। ठीक है, तो चलिए न्यून कोण हम समझ गए। और जहां फिर यहाँ दिया हुआ है, जहां क्या दिया हुआ है, तो कोस क्या दिया हुआ, जहां कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाइए, तो क्या दिखाना है, तो करना क्या है, तो कोण ए बराबर कोण बी कह रहा है कि यही हमको क्या करना है, यही हमको प्रूव करना है। क्या चीज को प्रूव करना है, तो कोण ए बराबर कोण बी को हमको क्या करना है, तो प्रूव करना है, यानी कि सिद्ध करना है। तो चलिए, तो ये सिद्ध कैसे होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको करना क्या है, एक हमको समकोण त्रिभुज बनाना है जो कि 90 डिग्री का कोण बनाता हो, है ना। समकोण त्रिभुज नहीं बनाएंगे तब तक आपका जो है ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पे हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज एक बना लेते हैं। चलिए इस प्रकार से एक समकोण त्रिभुज आपका बनकर रेडी हो गया। ठीक है, समकोण त्रिभुज बन गया, ये आपका 90 डिग्री हो गया। और ये भी आपको मालूम है 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, तो कर्ण होता है। 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है। ये हम जानते हैं और आप भी जानते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान आपको ये देना है कि आधार और लंब क्या होता है, तो ये क्वेश्चन के अनुसार बदलता है। ठीक है, जिस प्रकार से आपको क्वेश्चन कहा जाएगा उस अनुसार से जो है लंब बदलेगा और आधार बदलेंगे। कहने मतलब यह है, लंब और आधार जो होता है वह बिना पेंदा का लोटा होता है ना, कहीं भी वो लुढ़क जाता है, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलता है। लेकिन कर्ण का कहना यही है कि कर्ण हमेशा जो है उसका फिक्स रहता है, वो उसका फिक्स रखता है। ठीक है, तो इसका जो जगह ये क्या है, तो फिक्स है। कर्ण हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला ही कर्ण होता है। ये हर कहने मतलब यह है कि नर्सरी वाला बच्चा को भी यदि बता दिया जाए तो वो पकड़ लेगा कि यही कर्ण होगा, लेकिन लंब और आधार वो नहीं पकड़ पाएगा, कर्ण पकड़ लेगा। और आधार और लंब को पकड़ने के लिए हमको क्वेश्चन के अनुसार चलना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो हमको क्या करते हैं, तो क्वेश्चन यहाँ कहा जा रहा है कि कोण ए, ध्यान दीजिएगा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यदि क्वेश्चन को समझ आते हैं तो आने वाले क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हो, वो आप कोई भी सा क्वेश्चन होगा तो आप जो उसको जो इजी तरह से आप हल कर देंगे। देखिए पहला नंबर, तो ध्यान ये देना, क्वेश्चन पढ़ने में लोग दिक्कत कर देता है। कोण ए और कोण बी क्या कर रहा है, न्यून कोण है, यानी कि 90 डिग्री से जो छोटा होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा। तो इसको ए मानेंगे? नहीं मानेंगे, क्योंकि ये 90 डिग्री है। होना क्या चाहिए, 90 डिग्री से छोटा। जब भी होगा तो कौन इसको ए मानेंगे या तो इसको बी मानेंगे। किसी को एक माने, क्यों मानेंगे, क्योंकि एक ये 45 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा।
कुछ भी हम 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, हमको मालूम है। क्वेश्चन कह रहा है कि 90 डिग्री से वो क्या होना चाहिए, तो वो छोटा होना चाहिए। इसको हम ए मान लेते हैं, इसको हम ए मान लेते हैं, और इसको क्या करते हैं, इसको बी मान लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 90 डिग्री से छोटा है। मान लीजिए कि इसको यदि हम यहाँ पे नहीं ए माने, यहाँ पे ए नहीं माने, बी नहीं माने, इसका मतलब यही है कि ये 90 डिग्री से बड़ा है ना। यदि हम इसको ए और बी को मान लेते हैं यहाँ पे, तो ये क्या होता है, 90 डिग्री से बड़ा हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए न्यून कोण। न्यून कोण मतलब ही होता है कि 90 डिग्री से छोटा वाला कोण। तो ए और बी क्या है, तो 90 डिग्री से छोटा है। ये आपको समझ आ गया, ये इतना समझ आ गया। अब समझना ये है कि कहा क्या जा रहा है। कहा जो क्वेश्चन में अब कुछ नहीं जा रहा है, अब कोस ए बराबर कोस बी निकालना है। पहले कोस ए और कोस बी निकालते हैं। चलिए निकालिए यहाँ पे, कोस ए बराबर कोस बी। इसी को क्या करना है, इसी को सिद्ध करना है। सॉरी, इसको सिद्ध नहीं करना है, बशर्ते इसको सिद्ध करना है। इसको क्या करना है, तो इसको सिद्ध करना है। प्रूफ किसको करना है, तो प्रूफ इसको करना है। ठीक है, इसको निकाल के इसको प्रूफ होगा। ठीक है, तो चलिए आपको ये इससे हमको निकालना है, इसी के जरिए मेरा जो क्वेश्चन यहाँ सोल्व होगा। तो ये जो दिया है इसके जरिए ये क्वेश्चन सोल्व होगा। तो बताइए कोस ए बराबर कोस बी, कोस ए बराबर कोस बी होता है। यानी कि करे मतलब यह है कोस ए बराबर कोस बी। तो आपको ये मालूम होगा कोस ए का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो चलिए कोस ए बराबर कोस बी आपको मालूम है कि आधार बटे कर्ण होता है। लिखना यहाँ पे कोई भी जरूरी नहीं है। तो आधार बटे कर्ण, तो ए का अनुसार चलेंगे तो आधार क्या होगा, आधार इसमें क्या होगा, ए के अनुसार जब चलेंगे, ए के अनुसार ये लंब हो जाएगा। कहे थे ना, हमेशा आपको ये बता रहे हैं कि क्वेश्चन के अनुसार जो है लंब और आधार बदलता है। यदि आपको कहा जाए कोस ए के अनुसार चलिए कि लंब और आधार क्या होगा, तो हमको ये देखना है कि कहा क्या जा रहा है, लिया क्या, ये जो राशि दिया है, ये जो ए बी सी डी क्या लिया है, उसके अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, क्वेश्चन को सोल्व करना है। हम यहाँ पे बोला जा रहा है ए, तो ए मतलब हो कि ए के अनुसार, एक मतलब हो गया कि ए के पास जाना है, और ए के जो सामने होगा वो लंब होगा। यदि यहाँ पे बी कहता, यहाँ पे क्या कहता, बी कहता, तो यहाँ पे बी पे आते, और बी के सामने वाला वो लंब हो जाता, लंब, आधार नहीं लंब होता। ठीक है, लंब होता, और जो बचता वो आधार हो जाता। अगर यहाँ पे कहता सी, यहाँ पे सी कहता, तो सी जब कहता, मान लीजिए कि यहाँ पे सी रहता, यहाँ पे सी रहता, यहाँ पे सी रहता, जब यहाँ पे सी रहता तो इसके अनुसार क्या होता, लंब, जो लंब कौन सा होता है, सामने वाला क्या होता, सामने वाला लंब हो जाता है। ठीक है, आप समझ आ गया कि जो है लंब और आधार कैसे बदलता है। तो क्वेश्चन के अनुसार लंब और आधार बदलता है। ठीक है, चलिए यह आपका क्या था, बी। तो बोलिए कि लंब कौन सा होगा, लंब आपका ये हो जाएगा बी सी। चलिए एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं, कोस ए बराबर कोस बी। कोस ए बराबर कोस बी मतलब क्या होता है, लंब बटे आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। लेकिन यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए को कर रहा है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए आगे क्या करेंगे हम, ध्यान दीजिएगा। चलिए बोलिए कोस ए बराबर सामने वाला लंब। तो लंब को हम नहीं लेंगे, तो ये आपका क्या हो गया, लंब हो गया, एक अनुसार ये लंब हो गया। तो बचा कौन, ये होता, तो ये क्या आपका क्या हो गया, ये आधार हो गया। ए सी यहाँ पे लीजिए, ए सी, और कर्ण कौन सा हो जाएगा, ए बी। चलिए ठीक है, आधार बताइए कौन होगा, बी के अनुसार पहले चलिए बी का क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कोस बी कर रहा है। तो पहले बी को पकड़िए, जब बी को जब हम पकड़े तो इसके सामने वाला क्या हो गया, लंब हो गया। तो हमको ये तो नहीं लेना है, आधार लेना है। तो आधार आपकी बार क्या हो गया, बी सी, तो लिखिए बी सी। और कर्ण क्या हो गया आपका, ए बी हो गया कर्ण। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, कोई दिमाग नहीं लगाना है, दिमाग कुछ भी नहीं लगा। यदि आपको समझ नहीं आए, थोड़ा सा हम समझा देते, उसके बाद हमको बताएंगे कि ये कैसे हम क्या करेंगे। चलिए ए सी बराबर ए बी, ए सी बटे ए बी, ए सी और ए सी, ए सी और ए सी और ए बी, ए सी और ए बी, ए सी और ए बी बराबर क्या होगा, उतना दिमाग मत लगाओ। ठीक है, एक काम करो, ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी। ये दोनों सेम है, ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, सेम है। तो ए सी के सामने वाला कौन सा होगा, ये बी होगा। ए सी के सामने वाला क्या होगा, ए सी के ये है ना, ए और सी के सामने वाला कौन सा होगा, ये सामने वाला मतलब ये होगा कि ए सी जो है,
ये जो ए सी है, ए और सी है ना दिया हुआ, ए और सी दिया हुआ है, तो ए सी के सामने वाला कौन यहाँ पे बना हुआ है, बी है, तो इसको यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी लिख देंगे। और बी सी, चलिए बी सी में चलिए, अभी चलते हैं बी सी में। चलिए बी सी लीजिए, बी सी कहाँ है, बी सी यहाँ है, इस प्रकार कौन बनेगा, ये बी और ये सी। तो बी सी के सामने वाला ये कहाँ, ए यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे ए हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, प्रूव हो गया। अब एक काम कीजिए, इसको पलट के लिख दीजिए, ए बराबर बी, ये आपका क्या हो गया, प्रूव हो गया। क्या किए हम, फिर से समझिए क्या किए हम, ये हम ए बी क्या सेम टू सेम है, इसको हटा दिए, इसको हम क्या किया तो काट देते हैं समझाने के लिए, काट दिए, बचा क्या, ए सी बराबर बी सी बटा। जब ए सी बराबर बी सी बचा तो यहाँ हम चलते हैं, अब क्वेश्चन का अकॉर्डिंग चलते हैं, ए सी बराबर बी सी, तो ए सी बराबर बी सी हुआ, और सिद्ध का क्या करना है, कौन ए बराबर कौन बी सिद्ध करना है, कौन ए लाना है और कौन बी लाना है, ठीक है। तो ए सी कौन सा है, पहले आप बताइए, ए सी है, ए यहाँ पे, ए यहाँ पे, और सी कहाँ पे, यहाँ पे, चलिए बनाइए, ये कौन ए हो गया, और ये कौन क्या हो गया, ये कौन सी हो गया, सी हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। चलिए आप ये इस पर खींच सकते हैं, खींच दिए। अब ये बताइए कि ए सी ये ए सी हो गया, ए सी हो गया, और ए सी के सामने वाला ए सी के सामने वाला कौन कौन सा होगा, ए सी के, ए सी जब हम ए सी ले लिए तो बचा कौन सा, बी बचा, ए सी हम ले लिए तो बचा कौन, बी बचा, तो यहाँ पे बी लिखे, यहाँ पे कौन बी लिखे। उसके बाद यहाँ चलते हैं, उसके बाद बी सी, उसके बाद बी सी, चलिए बी सी लिए तो बचा कौन सा विभर, ए बच गया, ए के यहाँ पे हम ले लेते हैं, ये आपका प्रूव हो गया, ए लिखा है ना, बी लिखिए, कोई दिक्कत ना है, हाँ ठीक है, यहाँ पे है ना, आप इसको पलट के भी हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन में चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपका जो है 7 नंबर क्वेश्चन में हम चलते हैं, चलिए समझ आ गया। अब एक बार अपने से बना लीजिए, कॉपी में एक बार अपने से बना लीजिए इसको, ठीक है, क्या क्या हम लिखे थे, क्या क्या हम बोले थे, एक बार कॉपी में आप बना लीजिए तो ही समझ आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, हर हाल में ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा और जरूर पूछेगा ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो इसी के अकॉर्डिंग दूसरा क्वेश्चन देगा, लेकिन देगा, इस प्रकार क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में। थोड़ा सा जो है क्वेश्चन जो 6 नंबर क्वेश्चन आपको बता दिए, उसके बाद हम 8वां क्वेश्चन आपको बताते हैं, और 7वां क्वेश्चन जो है इससे पहले के वीडियो में हम बता चुके हैं, ठीक है। चलिए 8वां क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, सॉल्यूशन। पहला नंबर 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है, तो 8वां नंबर क्वेश्चन में यह कहा जा रहा है 3 cot A, आपको यहाँ पे दिया हुआ है 3 cot A बराबर 4, 3 cot A बराबर 4 दिया हुआ है। तो पहले हम क्या करना है कि लंब निकाल लेना है, आधार निकालना है, कर्ण निकालना है, जैसे कि हर एक की भांति फिर भी जो है आज भी हम उसी प्रकार निकालेंगे। उसके बाद जो है 1 - 10 स्क्वायर बराबर 1 + 10 स्क्वायर में क्या करेंगे, उसका मान हम रखेंगे। चलिए यदि आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा तो आप कॉपी में बना लीजिए, ठीक है, नहीं तो समझिए, ठीक है। 3 cot A बराबर 4 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, 3 cot A बराबर क्या दिया हुआ, 4 दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखिए cot A, यहाँ पे लिखिए cot A बराबर क्या लिखेंगे, 4/3 लिखेंगे, 4/3 लिखेंगे। तो एक बार ये बात आपको मालूम होगा कि एक फॉर्मूला आपको मालूम क्या होगा कि cot A का फॉर्मूला क्या होता है, cot A का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे लंब होता है, ये आपको मालूम है, आधार बटे लंब होता है, आधार बटे लंब होता है, क्या होता है, तो आधार बटे लंब होता है। आधार कितना आपका दिया है, तो आधार आपका 4 दिया हुआ है, और लंब आपका कितना दिया है, लंब आपका 3 दिया हुआ है। तो मेरे दोस्त क्या नहीं दिया है, तो पहले नंबर लिख लीजिए, आधार दिया हुआ है, क्या, आधार बराबर क्या दिया हुआ है, तो आधार बराबर 4 दिया हुआ है, और लंब बराबर कितना दिया हुआ है, तो लंब बराबर 3 दिया हुआ है, लंब बराबर 3 दिया हुआ है। कर्ण जो है यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो क्या करना है, कर्ण हमको निकालना है। जब हम कर्ण निकालेंगे, कर्ण कैसे निकालते हैं ये आपको मालूम चल गया है, और नहीं मालूम चला है तो ये चैप्टर अब समाप्त होने वाला है। और यदि आपको अभी तक जो है लंब निकालने नहीं आता है, आधार निकालने नहीं आया है, कर्ण निकालने नहीं आया है, तो मेरे दोस्त आप बेकार में आप पढ़ रहे हो, छोड़े, इससे बेहतर है पढ़ाई आप छोड़ दीजिए, क्योंकि जब आपको कर्ण आधार निकालने नहीं आता है तो पढ़ के आप क्या कीजिएगा, है ना, इसका मतलब आप खेल कर रहे हैं। तो इस तरह की कर्ण कैसे, कर्ण का स्क्वायर बटे क्या, अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, चलिए
उसके बाद यहाँ पे लिखिए लम कितना है, लम आपका दिया हुआ है कितना, तो लम आपका दिया हुआ है 3, 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया, आधार दिया 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कर दिए। उसके बाद 3 तिहाई 9, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 16 और 9, 16 9 कितना होता है, 16 और 9 आपका हो जाएगा शायद 16 और 9 कितना होता है 25 ना, 25 और 25 का वर्ग, 25 का अंडर रूट जब निकलेगा, अंडर रूट से जब बाहर निकलेगा तो कितना होगा 5 होगा, कितना होगा तो 5 होगा। चलिए 5 मेरा क्या निकला, तो 5 आपका निकल गया, या आपका कर्ण निकल गया, कर्ण आपका कितना निकला, तो कर्ण आपका 5 निकल गया। चलिए एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज पहले बना लेते हैं और उसमें दर्शाते हैं समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। चलिए एक समकोण त्रिभुज यहाँ पे बना लिए, थोड़ा बढ़िया वाला समकोण त्रिभुज थोड़ा बना लेते हैं, थोड़ा फिगर बनाने में कंजूसी नहीं करेंगे, समकोण त्रिभुज एक बना लेते हैं। चलिए एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे और इसको हम इसको हम क्या करेंगे, तो एक काम करते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। ठीक है, ये आपका कर्ण हो गया, ये आपका क्या हो गया, कर्ण हो गया। कर्ण कितना आया, तो कर्ण आपका 5 आया, कर्ण जो है 5 आया। उसके बाद कर्ण 5 आया, उसके बाद क्या करेंगे, कर्ण जब 5 आया तो कर्ण 5 आया, उसके बाद लम कितना है आपका, तो लम जो है आपका क्या है, तो लम जो है, चलिए अभी हम लम नहीं रखेंगे, क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन के अनुसार वो लम रखाएगा। चलिए लम हम कुछ भी रख देते हैं, लम आपका रख देते हैं, इनकी एक अनुसार चल जाएगा, तो लम आपका 4 हो जाएगा, लम आपका 4 हो जाएगा। और आधार आप रख लीजिए, आधार आप जो है सॉरी लम आपका 3 हो जाएगा, लम आपका 3 हो जाएगा और आधार आपका 4 हो जाएगा, आधार आपका 4 हो जाएगा। चलिए इतना हम कर दिए। उसके बाद क्या करना है कि अब जो है क्वेश्चन पे रखना है। जब हम लम निकाल लिए, आधार निकाल लिए, कर्ण निकाल लिए, तो आप क्या करना है कि आप जो है इसके ऊपर इसके यानी कहने मतलब यह है 1 - 10 स्क्वायर ए बटे 1 + 10 स्क्वायर ए पर क्या करना है, तो मान को हमको क्या करना है, बैठाना है। चलिए आप क्या लिखते हैं यहाँ पे, यानी 1 - 10 स्क्वायर ए बटे 1 + 10 स्क्वायर ए, इस पर क्या करना है, तो मान रखना है। तो चलिए रखिए 1 - 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 10 का फॉर्मूला क्या होता है, 10 का फॉर्मूला आपको मालूम है कि b बटे क्या होता है, p बटे b होता है, p बटे b का स्क्वायर, p बटे b मतलब होता है कि लम का स्क्वायर बटे आधार का स्क्वायर, 1 + p बटे b, 1 + p बटे b का स्क्वायर। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं 1 - p का मान कितना है, चलिए यहाँ पे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, कोई बात नहीं, यहाँ पे हम लिखते हैं। चलिए 1 - p बटे b, p मतलब क्या होता है, लम बटे आधार, तो लम आपका कितना है, तो लम आपका कितना है, तो एक अनुसार चलना है। हम हमेशा बताए ना कि जब भी आप लम लीजिएगा, आधार लीजिएगा, तो वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेगा। क्वेश्चन आपका क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे देखिए कुछ नहीं देखना है, यहाँ पे लिखा क्या है, ए लिखा है कि बी लिखा है, सी लिखा है, डी लिखा है, ई लिखा है, एफ जी एच आई क्या लिखा है, तो आपका यहाँ पे ए लिखा है। यदि आपका ए लिखा है तो लम और आधार का निर्धारित कैसे होगा, तो ए और बी के अनुसार होगा। तो ए के अनुसार लम कौन सा हो जाएगा, ए के अनुसार यहाँ पे लम जो है ए के सामने वाला क्या होगा, तो लम हो जाएगा। यदि यहाँ पे बी रहता तो बी के अनुसार लम क्या हो जाता, तो यहाँ पे इधर हो जाता, तो ए के अनुसार लम कौन सा होगा, तो ये 3 होगा। लम के अनुसार ए के अनुसार लम कौन सा होगा, 3 होगा। तो 3 का स्क्वायर 3 और 3 बटे बी कौन सा आएगा, जब ये लम आपका हो गया तो आधार आपका क्या हो जाएगा, आधार आपका ये 4 हो जाएगा। तो 4 हो गया, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे क्योंकि सब के ऊपर स्क्वायर कर दिए। उसके बाद 1 + 3 बटे 4 का स्क्वायर, 3 बटे 4 का स्क्वायर। चलिए उसके बाद करते हैं 1 - 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, और 4 का स्क्वायर कितना होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा। 1 + 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा, और 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 होगा। चलिए उसके बाद क्या करेंगे, तो भिन्न के घटा और भिन्न के जोड़ करेंगे, आपको मालूम होगा, नहीं मालूम है तो यहाँ पे देख लीजिए। तो 16 यहाँ पे 16 - 9, उसके बाद यहाँ पे देखिए कितना होगा 16, उसके बाद 16 प्लस उसके बाद कितना होगा, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए कितना होगा 16 ठीक है, यहाँ पे 16 ठीक है। उसके बाद 16 - 9 करेंगे, 16 - 9 करेंगे तो 7 आएगा। 16 - 9 करेंगे कितना आएगा, 7 आएगा। 7 बटे 16
7/16, उसके बाद 16 प्लस 9 करेंगे, 16 प्लस 9 कितना होगा 16 प्लस 9 25, 25/16, उसके बाद क्या करेंगे कि एक काम कीजिए कि 16 और 16 और ये 16 कट जाएगा तो आपका आंसर कितना आएगा, तो 25/7, 25 ऊपर जाएगा 25/7। कुछ लोगों को अभी भी समझ नहीं आया होगा कि कैसे हम काट दिए, चलिए वो भी हम यहाँ पर समझा देते हैं। ये आपका क्या आ गया, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब ये हमको समझना है कि कैसे हम काटे हैं, बहुत लड़का को यहाँ पे डाउट होगा। 17/16, जब इसको यहाँ पे ये भागा में इसको क्या करेंगे, इसको हम ऊपर ले जाएंगे। जब हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, 16 जो है ऊपर चल जाएगा और 25 नीचे आ जाएगा। 25 अभी ऊपर में है, 25 अभी ऊपर में और 16 नीचे में है। जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो 16 ऊपर हो जाएगा और 25 नीचे हो जाएगा। तो गुना 16 ऊपर हो गया और 25 क्या हो गया, तो 25 नीचे हो गया। ये 16 कट गया, 7/25, ये आपका क्या हो गया, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद आप जो है दूसरा नंबर यानी कि पहला वाला हम सोल्व कर दिए और दूसरा वाला आप सोल्व कर लीजिएगा। यदि आपको समझ आया तो उसको भी आप सोल्व कर लीजिएगा। यदि आपको समझ आया तो वो सोल्व खुद हो जाएगा, यदि आपको समझ नहीं आया तो इसके दूसरा वाला क्वेश्चन जो है वो सोल्व नहीं होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।